नमस्कार दोस्तों, एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे कार्तिक स्नान के बारे में। कार्तिक माह में दीपदान, तुलसी पूजन, सूर्य देव जल, लक्ष्मी जी पूजन के बारे में। कार्तिक माह पावन महीना शुरू होने जा रहा है 8 अक्टूबर से। कार्तिक महीना जो है बहुत ही शुभ और पवित्र महीना माना गया है। इस महीने को दीपदान का महीना भी बोलते हैं। कार्तिक और दिया बाती यानी दिन भी छोटे होते हैं और दीप दान में ही दिन निकल जाता है। ये महीना बहुत ही ठंडा होता है। इस महीने में बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं, जैसे करवा चौथ, दीपावली, गोगन और आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी। तो इस महीने में जो कार्तिक स्नान के बारे में हम बात करेंगे, तो कार्तिक स्नान कैसे करें, और अगर पास में नदी सरोवर नहीं है तो हम घर पर स्नान कैसे करें। उसके बाद तुलसी पूजा कैसे करें, सूर्य देव को जल कैसे दे। पहले सूर्य देव को जल दे या तुलसी मैया को, और हमें सूर्य निकलने से पहले जल दे या बाद में दे। और शाम को हमें दीपदान, लक्ष्मी पूजा और तुलसी पूजा, दीपदान कैसे करना है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल नंदीश्वर ब्लॉग्स ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बता दे कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला जो नियम है कार्तिक स्नान का, कार्तिक महीने का, तो ये 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। तो ये सोमवार का दिन जो है बहुत ही शुभ दिन है, शिव पार्वती का दिन है। तो 8 अक्टूबर दिन सोमवार से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। तो आप सबसे पहले सूर्य उगने से पहले उठे, 4, साढ़े 4 या 5 के बीच में उठ जाइए। आप निवृत्त होकर, आपके पास में अगर नदी सरोवर जल कुआं बावड़ी है तो आप उसमें स्नान करिएगा। अगर नहीं है तो आप जो है अपने घर में गंगा जल डालकर स्नान करिएगा। स्नान जो है चाहे कितनी सर्दी हो, पर हम ठंडे पानी से स्नान करेंगे। यानी कार्तिक स्नान ठंडे पानी से होता है। ठंडे पानी का मतलब हम गर्म नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उसके बाद अगर हैंडपम्प से पानी लेकर आए तो उसमें भी गंगा जल डाल के स्नान करें। अगर हौद का पानी हो तो उसमें भी गंगा जल डाल कर स्नान करें, क्योंकि वह पवित्र हो जाता है। गंगा जमुना के बराबर वो जल हो जाता है, गंगा जल डाल देते हैं। तो उसके बाद हमें जो है तुलसी पूजन करना है और सूर्य देव को जल देना है। तो पहले किसको जल दे कि आप सबसे पहले सूर्य देव को जल दे। अगर सूर्य देव निकले या ना निकले, जिस तरफ सूर्य देव निकले उस तरफ मुँह करके आप सूर्य देव को जल दे। ओम सोमाय नमः बोले और सूर्य देव के मंत्र बोले। उसके बाद वहीं पर जो है परिक्रमा कर ले सूर्य देव की खड़े खड़े ब्रह्मा मुहूर्त में। उसके बाद आप धरती को छूकर यानी सूर्य देव को नमस्कार करके धरती को छूकर ढोक देकर फिर आप तुलसी जी को जल दे। तुलसी जी को जल भी आप ब्रह्म मुहूर्त में दे। उसके बाद आप रोली से तिलक करें तुलसी मैया के गमले को, तुलसी को। और पतवारी की भी आप अगर तुलसी के पास में बना रखे तो आप पतवारी माता की भी ज़रूर पूजा करें। हो सके तो आप तुलसी के पास में ठाकुर जी रख ले मूर्ति या फोटो। तो जो परिक्रमा करते हैं तुलसी मैया की भी आप जल वगैरह देकर
परिक्रमा करें। साथ में जो परतवारी माता की, तुलसी मैया की, ठाकुर जी की जो परिक्रमा हो जाती है वो बहुत ही शुभ होता है। तो आप तुलसी के गमले के पास में ठाकुर जी को रख ले, फिर आप परिक्रमा करें। और घी का दीपक आपको तुलसी मैया में ज़रूर जलाना है, सुबह में भी। उसके बाद जो भी आप कहानी कथा सुनते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में पूरी सबकी कथा सुने। आपसे जितनी कथा बने वही सुने। गणेश जी की कथा तो रोज़ सुने, पतवारी माता की, तुलसी मैया की, आपको जितनी कथा अच्छी लगे वो कथा सुने। उसके बाद आपको शाम को जो तुलसी मैया में घी का दीपक लगाए, धूप बत्ती लगाए। अगर घी का दीपक नहीं है तो आप अगरबत्ती या धूप लगाए, पर लगाए ज़रूर। उसके बाद आप अगर आंवले का वृक्ष है तो आप वहाँ पर भी घी का दीपक ज़रूर लगाए। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल या सरसों के तेल से भी दीप जला सकते हैं। उसके बाद आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की भी ज़रूर पूजा करें और उनके लिए भोग लगाए। खीर हो सके तो खीर ज़रूर बनाए थोड़ी सी। अगर खीर नहीं बना सकते तो आप मीठे का भोग ज़रूर लगाए। दूध में चीनी डालकर आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु के भोग में आप तुलसी पत्ता ज़रूर डालें। तुलसी पत्ता जो है रविवार एकादशी को नहीं तोड़ते हैं, तो आप रविवार एकादशी के दिन एक दिन पहले ही तुलसी पत्ता तोड़ लें। इसके बाद आपको शाम को आंवला वृक्ष में और घर के मंदिर में, अगर पास में आपके मंदिर हो तो आप वहाँ पर भी दीपदान ज़रूर करें, यानी दीपक ज़रूर जलाए। जल तो आप मॉर्निंग में ही चढ़ाना है सूर्य देव को, तुलसी मैया को। स्नान भी हम स्नान जो है भगवान को फोटो या मूर्ति उनको सुबह करवाते हैं। उसके बाद आप शाम को भी तुलसी भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को भोग ज़रूर रखें। चाहे आपके पास इलायची हो तो 2 इलायची रख दें, नहीं है तो आप 1 इलायची रख दें, या फिर आप मखाने रख सकते हो, पर आप रखिएगा ज़रूर। उसके बाद आपको जो है 8 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक कार्तिक महीना रहेगा 2025 में। तुलसी पूजा के भजन, गीत, कथा और परिक्रमा बहुत शुभ मानी गई है कार्तिक माह में। जब कार्तिक स्नान पूरा हो जाए तो आप कार्तिक पूर्णिमा यानी 5 नवंबर को आप जलाशय पर दीपदान ज़रूर करें। तो ये थी कार्तिक महीने की जानकारी, विधि। ऐसे करें और विधि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊं कार्तिक के बारे में, महीने के बारे में। जय श्री कृष्णा।